close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. दोस्तों, आज हम आप लोगों को संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 का 9वीं प्रश्न से पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग टू z सच डैट x का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा है, 12 से कम और 12 के बराबर में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो पहला भाग देखिए, R बराबर a, b सच डैट मॉड ऑफ a माइनस b, 4 का गुणज है। सेकंड भाग R इक्वल टू a, b सच डैट a इक्वल टू b। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भाग देखिए। पहला भाग दिया है कैपिटल A इक्वल टू x बिलोंग टू z सच डैट 0 जो है x से बड़ा है, बराबर है, और 12 से कम या बराबर है। तो पहला वाला पार्ट दिया है R इक्वल टू a, b सच डैट a माइनस डॉट मॉड ऑफ a माइनस b, 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो। तो देखिए, तो इसका a वैल्यू क्या हो जाएगा, समुच्चय A बराबर, यहाँ z क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में कह रहा है x का मान 0 के बराबर भी है और 12 से कम या बराबर है। तो हम x a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व 12, ये आपकी a की वैल्यू हुई। अब ये कह रहा है कि मॉड ऑफ a माइनस b, अगर हम इन संख्याओं को घटाने पर ऐसा घटाइए कि जो 4 का गुणज होना चाहिए, मॉड ऑफ माइनस b। तो जिससे हम कह दिए आपका 0 4 की बात करते हैं। पहले हम 0 से लेते हैं, 0 और 4। अगर हम 0 4 से बात करेंगे, अब हम 0 4 की बात करते हैं, तो 0 4 का मतलब है कि a माइनस b है। a माइनस b कह रहा है कि 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज। तो 4 का गुणज मतलब अगर a माइनस b का हम क्या माने हैं, a की वैल्यू क्या माने, 0 मान लिया, b की वैल्यू क्या माने हमने, 4 मान लिया। तो 0 माइनस 4 मॉड ऑफ में, तो -4, तो -4 क्या हो, +4। तो 4 का गुणज है, देखिए 4 का गुणज है, 4 का खंड है। तो अगर हम कर दें 4 माइनस 0, तो मॉड ऑफ में +4 होगा, इसका क्या होगा, इसका भी 4 का गुणज हो जाएगा। इसी तरह से आपको ऐसा आपको इसका सब्सट्रैक्शन करना है कि इसका जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो आएगा वो 4 का गुणज होना चाहिए। तो आप इतनी संख्या में से आप कुछ भी आप देख कर निकाल सकते हो। जैसे मॉड ऑफ माइनस b का 4 गुणज 0 और 4, आप मान लेते हैं कि 1 व 5, 5 व 1, ये सब संख्याएं हैं। इस तरह से हम आपको इसका क्रमित युग्म बनाना चाहते हैं, तो इसका रिलेशन जो होगा वो आपका निकाल रहे हैं हम। वो R इक्वल टू, अब इसका रिलेशन क्या होगा, जिससे अब बात करते हैं 0 4 की। तो देखिए 0 4, फिर आप 0 4 के बाद 0 4 के बाद 0 8। अब अगर 4 में से अगर 0 घटेगा तो 4 आएगा, 4 कट जाएगा, तो 4 8 में से 0 घटेगा तो 8 आएगा, तो 4 से कट जाएगा। इसी तरह से आपको आगे करना है। मान लेते हैं 0 व 12 हो जाएगा, उसके बाद 0 0 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 व 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 व 9 हो जाएगा,
उसके बाद आपका 2 व 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको लिख सकते हैं 2 व 10 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप 3 व 7 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 3 व 11 हो सकता है। फिर उसके बाद 3 3 हो सकता है। 4 0 देख लीजिए, 4 0 हुआ तो 4 8 हो जाएगा आपका। 4 8 के बाद 4 12 हो जाएगा। 4 12 के बाद आपका 4 4 हो जाएगा। फिर 5 1 हो जाएगा। फिर 5 9 हो जाएगा। फिर 5 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 2 हो जाएगा। फिर 6 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 10 हो जाएगा। फिर 7 में आ जाइए, 7 3 हो जाएगा। 7 7 हो जाएगा। फिर 8 0 हो जाएगा। फिर 8 4 हो जाएगा। फिर 8 8 हो जाएगा। फिर आप 8 12 हो जाएगा। फिर 9 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 1 हो जाएगा। 9 9 हो जाएगा। फिर 10 2 हो जाएगा। फिर 10 10 हो जाएगा। फिर 11 3 हो जाएगा। 11 11 हो जाएगा। फिर 12 0 हो जाएगा। उसके बाद 12 4 हो जाएगा। फिर 12 12 हो जाएगा। फिर 12 8 हो जाएगा। इस तरह से संख्याएं हैं। तो अब देखिए, ये आपका रिलेशन a माइनस माड ऑफ a माइनस बी का 4 का गुणज का ये रूप है। देखो 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 में से 8 में 0 घटा देंगे तो 8 आएगा। 0 में 12 करेंगे तो ये सब चीज़ें। और 0 12 में घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 का 4 से मल्टीपल है। 0 में 0 0 स्वयं 4 का गुणज है, सम संख्याओं का गुणज होता है। तो उसके बाद हम तो अब देखिए, ये आपका रिलेशन था। इसका जो आर का रिलेशन था, ये आपका पूरा ये आपका पूरा रिलेशन बन गया जो आर से बना हुआ है माड ऑफ ए माइनस बी से 4 का गुणज का। तो अब हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखें, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, आप जानते हो कि हमको चाहिए क्या, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। क्या ये सब चीज़ें इसमें हैं, इस रिलेशन में है? बिल्कुल है। देखिए आप 0 0 है और 1 1 है। 1 1 लिखा नहीं गया क्या? नहीं, तो 1 1 लिख लेते हैं। 1 1 है। फिर 2 2 है। 2 2 2 2 भी नहीं लिखा गया है। 2 2 लिख लेते हैं। उसके बाद 3 3 ये है। 4 4 ये है। 5 5 5 ये है। 6 6 है। 7 7 है। 8 8 है। 9 9 है। 10 10 है। 11 11 है। 12 12 है। 12 12 ये। तो देखिए सारी चीज़ें इसमें हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, स्वतुल्य के लिए आपका ये आपका तो रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिख सकते हो आप 1 1 2 2 3 3 4 4 डैश 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 क्या लिख सकते हैं, 12 12 बिलोंग्स टू क्या, आर है। जिसका मतलब क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सममित के लिए देख लीजिए आप, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा आपका, आप देखिए अगर 0 4 है तो 4 0 होगा। ये 0 8 है तो 8 0 होगा। 8 0 कहाँ पे है, ये तो सबका एक दूसरे के विपरीत हैं ये। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 4 है, बिलोंग्स टू आर है,
तो 4 व 0 भी है, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, सम्मित है, तो सम्मित संबंध होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अब संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए क्या होगा आपका, देखें हमको क्या चाहिए। अब मान लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं 1 5 है तो 5 9 है ये, तो 5 9 के बाद क्या होगा, हमको क्या चाहिए, 1 9 चाहिए। तो 1 9 कहाँ पे है, 1 9 आपका 1 9 ये है 1 9। 1 5 है तो 5 9 है, तो 1 9 है। अगर हम देख लें 0 4 है तो 4 से संबंधित 4 4 है, फिर 0 4। आपका 0 4 कहाँ पे है, ये आपका 0 4 लिखा नहीं गया है, लेकिन 0 4 है, 0 4 है, 4 4 है, तो 0 4 ये भी स्वयं का है। अब मान लेते हैं 3 7 है, तो 7 से संबंधित 7 7 हो गया, फिर 3 7 फिर हो गया आपका, यही संबंधित है। फिर मान लेते हैं 3 11 है, 3 11 के बाद क्या होगा आपका 11 3 है, फिर 3 3 हो गया, तो 3 3 स्वयं अपने आप में संक्रमक होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका, मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 1 5 है, बिलोंग्स टू आर, फिर क्या हुआ 5 9 बिलोंग्स टू आर, तो बोथ इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा आपका 1 9 बिलोंग्स टू आर है, अतः क्या है, संक्रमक है, संक्रमक है। तो अब देखिए ये तीनों रिलेशन है आपका, रिफ्लेक्सिव भी है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ये तीनों चीज़ है, अर्थात क्या है, तुल्यता का संबंध है। अतः दिया गया फलन तुल्यता का संबंध है, तुल्यता का संबंध है। जब तुलना, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक दशम में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए एक से संबंधित कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखिए एक से संबंधित है, एक से संबंधित जैसे देखिए आपका एक से संबंधित क्या है, एक है, 1 5 है, फिर एक से संबंधित कहाँ पे है आपका देख लीजिए 1 9 है। तो देखा दो ही क्रमित युग्म है, 1 5 9, क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं एक से संबंधित समुच्चय, एक से संबंधित समुच्चय क्या होगा, 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 व 9 होगा, तो 1 5 9 है। तो ये आपका पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपका देख लेते हैं क्या लिख दिया है, R = A, B सच डेट A = B लिखा हुआ है। अब बताइए इसका जो रिलेशन बनेगा, आप कह रहा है कि A बराबर क्या है, B है, तो हम देखते हैं कि 0 से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, इस प्रकार से डैश डैश 12 12 है, ये इसका रिलेशन है। तो अब आप यहाँ देखिए, अगर ये सेम संख्या जो है लिखा है, जो सेम क्रमित युग्म है आपके 0 0 1 1 2 2, इसके अलावा कोई और क्रमित युग्म नहीं है। अगर इसके अलावा कोई क्रमित युग्म नहीं, जैसे 1 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, तो इस तरह से अगर नहीं होते हैं, तो अगर इस तरह से आपका रिलेशन आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ये तीनों चीज़ें होंगी, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। तो आप समझ लीजिए कि क्या है,
अगर ये चीज़ यही इतना रिलेशन बना हुआ है तो आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव है अर्थात सतुल्य होगा, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। तो देख लीजिए, आप अगर देखना चाहते हो तो देखो सतुल्य के लिए क्या होगा 0 0 1 1 2 2 डैश डैश 12 12। अगर ये चीज़ें सारी हैं तो बिलोंग्स टू आर हैं तो क्या होगा स्वतुल्य होगा, ये क्या होगा स्वतुल्य होगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होगा तो देखिए, अगर मान लेते हैं 0 0 है बिलोंग्स टू आर है तो अब इसका उल्टा भी तो 0 0 होगा, तो 0 0 बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा ये सिमेट्रिक होगा, आपका क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव कब होगा देखिए आप, अगर 0 0 है तो मान लीजिए देखा 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, तो हम बताएं ना अगर इस तरह से रिलेशन आपके आ जाता है, इस तरह से रिलेशन आपका आ जाता है कि आपका सेम क्रमिक वही हो, तो इस अवस्था में हमेशा क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। तो लिख दीजिए आप क्या होगा, ये चीज़ रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा। अतः दिया गया फलन संक्रामक होगा, यही लिखना था इसमें। रुको रुको, अभी एक चीज़ छूट रहा है इसमें को, वो भी कह रहा है कि प्रत्येक दशम में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना भी है। तो देखिए एक से संबंधित क्या है, देखिए एक से संबंधित एक है और एक से कोई संबंधित तो कोई चीज़ है ही नहीं। देखो मतलब क्या है, एक से संबंधित, एक से संबंधित, एक से संबंधित समुच्चय क्या होगा एक ही होगा, एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, इसमें लिखा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है ये चीज़ का। तो कह रहा है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो आपको एक ऐसा उदाहरण देना है, मान लेते हैं हम, मान लिया हमने कि a बराबर क्या है 1 2 3 है। हमने मान लिया कि a की वैल्यू क्या है 1 2 3 है। अब इसी के सहारे हम पूरी सवाल लगाएंगे a बराबर 1 2 3 से। तो अब इसका जो रिलेशन बनेगा, आप जो इसका रिलेशन बनेगा r, माना हमने 1 2 2 1 लिया, जब आप इसका एक क्रॉस से निकालेंगे तो 1 2 2 1 आएगा इसमें। तो हमको ऐसा रिलेशन लेना है कि ऐसा एग्जांपल दिखाना है इसमें कि आपका सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये चीज़ आपको आपका एग्जांपल दिखाना है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, बिलोंग्स टू आर, अर्थात क्या है ये आपका सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमें, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए कि हम कि 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 ये सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास। तो हमको क्या चाहिए 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है, अर्थात क्या होगा आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा आपका। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए आप, रिफ्लेक्सिव नहीं है अर्थात तो रिफ्लेक्सिव डज नॉट है इसे। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, आप ट्रांजिटिव के लिए होता है क्या चाहिए हमें, देखिए 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 बिलोंग टू आर है, लेकिन हमको क्या चाहिए 1 1 चाहिए, तो 1 1 नहीं है हमारे पास, तो 1 1 हमारे पास नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर,
अर्थात क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है सेकंड पार्ट में ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो वही एग्जांपल लीजिए आप, ए बराबर आपको पता ही है 1 2 3 लिए हैं, तो इसका जो रिलेशन बनता है वो बन जाएगा आपकी, ऐसा रिलेशन बनाइए कि जो आपका ट्रांजिटिव है दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 2 3 1 3। देखिए इसमें हमने ऐसा रिलेशन बनाया है कि जो ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए हम ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, कामा 2 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड डेट, फिर 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, अर्थात क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, आपका क्या चाहिए, हमें 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू आर। ये चीज़ें नहीं है इसमें। देखिए 1 2 है, मतलब 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं, 3 3 नहीं, तो इसलिए आपका ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। तो अब हमको सिमेट्रिक दिखाना है, तो सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए हम, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, अर्थात क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, आपका ये सिमेट्रिक नहीं है। अब 10 का तीसरा भाग देखिए। कह रहा है इसमें रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो मान लिया ए बराबर, जो पिछली पहले और दूसरे में बात किए थे 1 2 3 की, वही फिर ले लिए हमने। तो अब इससे हम रिलेटेड बना देते हैं, इसका रिलेशन क्या होगा। 1 1 मान लीजिए, कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, तो एक मतलब हमको चाहिए क्या, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए। सिमेट्रिक दिखाना है तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 1 भी लिख सकते हैं। और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 2 लिख सकते हैं, 3 2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, ये तीनों चीज़ें हैं, तो अर्थात क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये दूसरे के विपरीत है। 1 1 है तो 1 1 स्वयं ही 1 1 होगा, 2 2 है तो 2 2 स्वयं 2 2 होगा, 3 3 है 3 3 स्वयं 3 3 होगा, अर्थात क्या होगा, ये आपका भी सिमेट्रिक होगा। तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 नहीं है, 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 तो है, लेकिन ये तो मिल गया। लेकिन और देखिए 2 2 है, 2 3 है, 2 3 है तो फिर 2 3 नहीं है। देखिए आप 2 1 है तो 1 1 है, तो 2 1 नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो ट्रांजिटिव आपका ये नहीं है, तो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ से देख लीजिए अगर दिक्कत है तो, अगर हम 1 2 है तो 2 3 है, 1 2 है तो 2 3 है, तो 1 3 देखा नहीं है इसमें, आप यही ले लीजिए, 1 2 है 2 3 है,
तो वो देखा 1 3 नहीं है, 1 3 इस रिलेशन में 1 3 नहीं है, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलते हैं चौथे नंबर में। तो चौथा नंबर ये है आपका, रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। देखिए, तो सिमेट्रिक नहीं है, कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए इसका एग्जांपल, तो इसका एक रिलेशन लेते हैं उसी प्रकार से। ए बराबर हमने मान लिया 1 2 3 माना हमने, इसका जो रिलेशन बनेगा R इक्वल टू 1 1, कह रहा है रिफ्लेक्सिव है तो लिखिए 2 2 3 3, उसके बाद लिख लीजिए 1 2 2 3 1 3। तो देख लीजिए, तो रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तीनों भाग हैं, तो लिख दीजिए रिफ्लेक्सिव होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, 1 2 है, 2 3 है, तो देखिए 1 3 भी है, देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये आपका ट्रांजिटिव भी है। फिर उसके बाद चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। देखिए 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, इसलिए क्या है आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसी का 5 भाग में क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक तो है और ट्रांजिटिव भी है। इसमें चलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो फिर वही चीज़ ए बराबर 1 2 3, इसका जो रिलेशन है एग्जाम्पल का लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 2 1 1 1 है। तो देखिए यहाँ पे हमको कह रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है, तो देखिए 1 1 है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हमको सिमेट्रिक चाहिए, तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 का, अब 1 1 से तो है नहीं, देख लीजिए यहीं से आपको सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 है। देखिए सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 क्या है, स्वयं अपने आप में सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई 1 2 है, 2 1 है और 1 1 स्वयं अपने आप में सिमेट्रिक होगा, अर्थात क्या होगा, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। देखिए 1 2 है, 2 1 है, फिर लास्ट में क्या है, 1 1 भी है, 1 2 है, 2 1 है और 1 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव होगा। बस इसी तरह से आपको आगे भी लगाना है।